बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला तुहानू सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी देवे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों अज सुबह बड़ी ज़्यादा गर्मी सी और अल्लाह ताला ने फिर इंसानां वास्ते अपनी रहमत की। इस वक्त बदल छाए ने और हल्की हल्की हवा भी चल रही सी और चलदी है पई। ये अल्लाह ताला दी इंसानां उत्ते खास रहमत है। जिन्हां दोस्तां ने साडे चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया, उन्हां दोस्तां अगे गुजारिश है कि साडे चैनल नू सबसक्राइब कर लवो और घंटी दे बटन भी दबा दिओ ताकि साडी हर नवीं आने वाली वीडियो दा नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। दोस्तों मौसम के हिसाब दे नाल खेतां दी सैर कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त मौसम बड़ा सुहाना लग रहा है और आबादी के लिहाज नाल इत्थे गर्मी की शिद्दत घट है। यह मरचां दे लगे ने पौधे, मरचां सब्ज़ जड़ियां ने जड़ियां हांडियां च पकाई दियां ने, हांडी च पाई दी और जायका बन जाता है खाने का है। ते यह खेत जिहड़ा ना टमाटरां दा है, तकरीबन मुक गए ने, सुक गए ने पौधे भी। क्योंकि गर्मी की वजह तो ना कुछ मौसम ही चला गया है और टमाटरां दा मौसम जिहड़ा ना पौधों का सुकन का, गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना ये सर्दी की शिद्दत बर्दाश्त कर सकते। दोस्तों एक अज तुहाडे नाल स्टोरी सच्ची शेयर करन लगा। ईद वास्ते मैं ना एक दोस्त है दर्जी, उन्होंने कपड़े दिते सिलाई करने वास्ते। तो जो उन्होंने दिते तो उन्हें अपने हालात के बारे दसिया कि मैं इस वक्त बड़ा मजबूर हाँ। मजबूर इस वजह तो होया कि मैं बीमार हो गया सा और बीमारी के दौरान मैं लोग जिन्हों के कपड़े फड़े सन वो दे ना सकिया, वो गाहक चले गए और वो ही मेरे गाहक सन पक्के। तो हुण मैं बिल्कुल वेला वां, ईद करीब है लेकिन उसके बावजूद जरा ना गाहक नहीं है। तो यदी वजह तो परेशान हाँ। परेशानी की वजह यह वे कि मैं इस वक्त मकरूज हो गया। तो मैं उन्होंने दसिया कि अल्लाह ताला तेरे ते रहम करे, क्या उन्होंने मैं तो अल्लाह फजल करे। उन्होंने मेरा पता है कि मैं सोशल वर्कर हाँ और कोशिश करना वा कि किसी की मदद जिस तरह भी हो सके, किसी दोस्त नूं दस के या किस तरह भी तो वो मदद करा दी दी है। उस हवाले नाल मैनूं भी उन्हें आख्या कि मेरी मदद जी ना हो जाए ताकि मेरा मसला जो हल हो जाए। मदद उन्हें इस तरह की नहीं मंगी कि मैं मतलब बड़ा गरीब हाँ तो मेरी मदद की जाए, उधार की शक्ल है जिमें हुंदा इस तरह उन्हें गल की। तो मैं उन्होंने कहा कि ठीक है किसी दोस्त नाल गल करांगे तो फिर तुहानूं दसांगे। दोस्त एक नाल जिक्र किया तो उन्हें आख्या कि वो मदद मैं इस तरीके नाल करांगा कि पहलू मैनूं पता लग जाए कि वाकई वो मदद के काबिल भी है कि नहीं। तो मैं वो किवें पता लगेगा, क्योंकि मैं तो उन्होंने जिन्ना कुछ जानना तुहानूं दस दिता। तो उन्हें कहा कि मदद इस तरह पता लगेगा कि अगर वो बड़ा मजबूर है ना, पैसों की वजह तो पैसों की ज़रूरत है तो तेरे को सूट लिया होना, तेन कल सूट सी देगा और तेरे को सूट की मजदूरी ले लेगा। मैं गल तो ठीक है लेकिन उन्हें मेरे को मैनू सूट ईद ते भी नहीं सी के दिता। वो दोस्त नाल फिर ईद वाले दिन मुलाकात हुई तो उन्हें फिर मैनू पुछया कि सुनाओ सूट तो तुसां दूजा ही पाया आम ही, नवां तो नहीं जड़ा पाया जड़ा तुसां सलाना सी। तो मैं यार उन्हें नहीं सी के दिता। तो उन्हें आख्या फिर वो मदद का हकदार नहीं है, वो मदद नहीं करनी चाहिए कि जिन्होंने अपना एहसास नहीं है वह एहसास असीं किवें कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये सोचना वा कि मैं जिस बंदे की मदद करा ना वो मुस्तहिक होवे और उन्होंने अपने अपना ख्याल होवे, ना कि साड़ी मदद दे नाल वो बंदा हडराम हो जाए। असीं किसी नूं हडराम करन वास्ते मदद नहीं करनी किसी की। तो ये हो सकता है कि वो मदद करिए तो हडराम हो जाए, वो जोड़ा काम थोड़ा बहुता करदा वो भी ना करे। मैनूं वो ये गल पसंद आई दोस्ती, क्योंकि इस तरह के वाकया साडे नाल पहलां भी हो चुके हैं लेकिन असीं एज ए सोशल वर्कर होने के नाते नाल इन्हां गल्लां नूं नज़रअंदाज करने आ और दिल दे विच हर वक्त मदद का जज्बा जिहड़ा ना साडे अंदर जागिया रहिंदा है। दोस्तों ये गल थोड़ी जी सुनाउण दा मकसद ये सी कि मुआशरे दे विच साडे मदद कराने वाले भी हैं तो मदद करने वाले भी हैं, लेकिन तरीका हर एक का अपना अपना है।
ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਦਰਜੀ ਕੋਲ, ਕਿ ਯਾਰ ਸੂਟ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀਤਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਜੁਮਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਫਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੇਟ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਫਲਾਣ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।